नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आकिब मिराज खान। आज हम बात करेंगे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी से। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आकिब भाई। सर, 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र तमाम पार्टियां जो हैं वो उत्तर प्रदेश पे ज़्यादा गौर कर रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है और 80 लोकसभा की सीटें हैं। तमाम जो सहयोगी दल हैं उनके साथ उनकी बात हो रही है और ऐसे उम्मीदवार वो उतारना चाहती हैं जो जीत दिलाए। और चर्चा ये भी है कि जौनपुर से आप इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हो रहे हैं। क्या ये चर्चा जो हो रही है क्या सही है? जी, इस चर्चा के बारे में तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये है कि इंडिया अलायंस के साथियों से हमारी कुछ बातचीत हुई है जी। और हालांकि इलेक्शन अब चल रहा है, इलेक्शन बीच में आ गया, 3 चरण के नामांकन शुरू हो गए हैं, तीसरे चरण के। तो अगर कोई बात बनती है तो ज़रूर आपको बताएंगे। अभी कोई फाइनल हम नहीं कह सकते हैं, बात जरूर हमारी की जी। और सर, किस तरीके से आप लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं? पहले भी आपने कहा था कि हमारी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है लोकसभा चुनाव के लिए। देखिए, जन अधिकार पार्टी पूरे 12 महीने काम करते हैं हम और हमारे साथी। पूरी सर्दी में जब बारिश हो रही थी तो 8 जनवरी से हम लोगों ने संपूर्ण भागीदारी यात्रा निकाली और आपको भी मालूम है अच्छी तरह से, आप गए भी थे। तो हमारे साथी अभी भी तैयारी कर रहे हैं। जिन सीटों पर लड़ेंगे वहाँ पार्टी के लिए वोट दिलवाएंगे, और जहाँ नहीं लड़ेंगे तो जो हमारे समर्थन में होगा या जिससे हमारा अलायंस होगा, अगर होगा तो उसको वोट कराएंगे। सब साथी हमारे अलर्ट हैं और सब अपनी अपनी जगह में लगे हुए हैं। जो विपक्षी पार्टियां वो कह रही हैं ये लोकसभा चुनाव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, विपक्षी पार्टियां और सत्ता पक्ष दोनों कह रही हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, और विपक्षी पार्टियों के लिए इसलिए भी हो जाता है, खास करके हमारे जैसे लोगों के लिए, या जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं जो पीडीए की बात करते हैं, कि कुछ लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं। तो जो संविधान को बचाना चाहते हैं तो उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। हम लोग संविधान को के पक्ष वाले लोग हैं, बचाने वाले लोगों में से हैं, कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ये दिया है हमको, वो इस देश में बना रहे, लागू रहे। जो इससे छेड़छाड़ करना चाहते हैं उनको कामयाबी ना मिले। सर, तीसरा मोर्चा भी बना है, पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी साथ आए हैं। पहले असदुद्दीन ओवैसी आपके साथ थे विधानसभा चुनाव में, क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव में थे हमारे साथ, और बाकी इधर तो मुझे जानकारी नहीं है, आप बता रहे हैं, लेकिन ऐसी सूचना है नहीं। और सर, दूसरी चीज़ ये है कि आपने भी 9 ज़िलों से चुनाव लड़ने का ऐलान करा था। नहीं, हमने 9 ज़िलों से हमने ये कहा था कि हम सभी जगहों पर जहां हमारी तैयारी है हम लड़ेंगे। अगर किसी से अलायंस नहीं होता, किसी से कोई बात नहीं होती, तो पश्चिम के 2 चरण में हमारा बहुत अच्छा काम नहीं था, तो हम वहाँ जो कुछ साथियों को कहे थे कि भाई आप करो, हम नहीं लड़ेंगे तो समर्थन करेंगे, या हम कहीं किसी के साथ नहीं जाएंगे। तो 1 दिन 2 दिन में बात करेंगे आप लोगों से जी। तो अगर हमारी बात बन जाती है जी तो अलग बात है, नहीं बनती तो अलग। तो ये माने सर, जो बातचीत है वो अंतिम चरण पे है? नहीं, बातचीत चलती रहती है। बातचीत जब समस्या का समाधान हो जाए तभी अंतिम माने, पहले क्या कहें। तो कितनी सीटें पे आप, मतलब कितनी सीटों की मांग कर रहे हैं? नहीं, अभी ये कोई बात नहीं है, कितनी सीटों की बात है कि हमारा, देखिए, जब इंडिया गठबंधन से आप बात करेंगे या और किसी से बात करेंगे, बड़ी पार्टी से बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी छोटी है, वो पार्टियाँ बड़ी हैं, तो समझौते तो करने पड़ते हैं। तो ये समझौता सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए रहेगा, क्योंकि आपने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं? मध्य प्रदेश भी लड़े हैं, बिहार भी लड़े हैं जी। अब देखते हैं, पूरी बात फिर 1-2 दिन में आपसे चर्चा करते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा थे। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।